तो दोस्तों दुनिया कुछ भी कहे, हमने आंखें बंद करके अपने आप को केवल आत्मनिर्भर बनाने की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। यही इस समय भारत की सबसे बड़ी डिमांड है। अब आप लोग जान रहे होंगे कि काफी समय से आईएनएस विशाल के बारे में चर्चाएं काफी तेज होती है। आईएनएस विशाल एक्चुअली एक संभावित एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि भारतीय नौसेना के लिए बनाया जाने वाला भारत की तरफ से स्वदेशी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और भारतीय नौसेना के लिए टोटल ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, क्योंकि एक हमारे पास ऑलरेडी आईएनएस विक्रमादित्य है जो कि हमने रूस से खरीदा था। अभी इसको लेकर काफी सोच विचार किया गया। शुरुआत में इसको एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पर ही डिजाइन करने के लिए प्लानिंग की गई थी, यानी ये 65,000 टन का होगा और इस बार स्ट्रोबार ना होकर ये कैटोबार टाइप का होगा। वैसे स्ट्रोबार और कैटोबार ये दो तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं। इस समय भारत के पास जो है वो स्ट्रोबार कैटेगरी का है। अभी स्ट्रोबार क्या है या कैटोबार क्या है, इसको लेकर मैं बहुत जल्द आपको एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगा सारा कुछ। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर इस समय आप देख रहे हैं, जो आगे से उभार आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जंप टाइप ये होता है स्ट्रोबार, जो कि भारतीय नौसेना के पास है। और ये जो फ्लैट डेक वाला आप देख रहे हैं ये कहलाता है कैटोबार। तो इसी तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर अब हम लोग बनाने वाले हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा लेटेस्ट है और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आपका जो फाइटर जेट है वो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ उड़ सकता है, यानी जितना वो फ्यूल कैरी कर सकता है, टोटल जितनी उसकी क्षमता है, ये जितनी उसकी मिसाइलें उठाने की टोटल क्षमता है, इन सब को आप फुलफिल करके फिर अपने फाइटर जेट को उड़ा सकते हैं। लेकिन ये जो स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होता है स्ट्रोबार, इसमें फाइटर जेट को थोड़ा कम पेलोड लेकर उड़ना पड़ता है। फुल कैपेसिटी के साथ वो नहीं उड़ पाता, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं यहाँ पर जंप लगाना होता है। तो इन सब को लेकर काफ़ी गहन चर्चाएं की गई। भारतीय नेवी कभी कहती थी कि ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है और ज़्यादा समय भी नहीं है तो हमें ठीक वैसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर दे दीजिए जैसा कि हमने इस समय आईएनएस विक्रांत बनाया है, यानी स्ट्रोबार कैटेगरी का, 45,000 टन कैटेगरी का। लेकिन फिर कभी ये भी कहा कि देखिए रिक्वायरमेंट तो अगर देखी जाए ईमानदारी से तो वो 65,000 टन का एक कैटोबार टाइप का चाहिए हमें। तो अंततः ये अब चीज डिसाइड कर ली गई है कि भारतीय नौसेना के लिए जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनेगा, जो भारत की तरफ से बनाए जाने वाला स्वदेशी तौर पर दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, वो फाइनली 65,000 टन कैपेसिटी वाला ही होगा और साथ में कैटोबार टाइप का होगा। अब इसके पीछे का कारण आप जान लीजिए और इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं ये आप जान लीजिए। बस आप चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में कर लीजिएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि नोडल एजेंसी और साथ ही शिप डिजाइन ब्यूरो को ये निर्देश दिए गए हैं कि 65,000 टन का युद्धपोत इस बार भारतीय नेवी के लिए बनाया जाने वाला है और वो कैटोबार टाइप का होगा। तो कहने का मतलब अब हमारी जितनी भी प्लानिंग होगी, ये जितनी भी चीजें हम लोग डेवलप करेंगे वो इसी मापदंड के आधार पर करने वाले हैं। इसके पीछे का कारण एक तो मैंने आपको बताया कि जो इसके ऊपर हमारे फाइटर जेट होंगे, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है टैड बीएफ का, क्योंकि ये जब तक बनकर तैयार होगा तब तक हम लोग टैड बीएफ को भी तैयार कर चुके होंगे और आने वाले कुछ ही समय बाद टैड बीएफ का एक स्टेल्थी वर्जन भी आने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कहने का मतलब भारतीय नेवी को एकदम से हम लोग मॉडर्न कर देंगे और सबसे बड़ी बात कि ये फाइटर जेट हमारे फुल लोड लेकर फ्लाई कर पाएंगे। उनकी फायर पावर पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था एक बार कि भारतीय नौसेना के लिए भी यूसीएवीज बनाए जा रहे हैं जो कि डेक से ऑपरेट होंगे, यानी जो हम लोग ऑरा वगैरह बना रहे हैं, फूफा बना रहे हैं, इस तरह के स्टेल्थ यूसीएवी भारतीय नौसेना के लिए भी बनाए जाएंगे, जिस तरह के यूसीएवीज अमेरिकन नेवी इस्तेमाल करती है। अब समस्या यहाँ पर यह है कि अगर आप अपनी नेवी के लिए यूसीएवीज तैयार कर रहे हैं तो उनके लिए आपको कैटोबार टाइप का ही एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। वो जो स्की जंप वाला पुराना स्ट्रोबार टाइप का आता है, वहाँ से पॉसिबल नहीं है कि आपके ये जो यूसीएवी है ये फ्लाई कर ले, लैंड कर ले या फिर लैंडिंग कर ले। इनके लिए कैटोबार अनिवार्य है। और हम सभी लोग जानते हैं कि जो यूसीएवी है जो कि अनमैन्ड होते हैं, काफ़ी हाईटेक होते हैं, इनका रडार क्रॉस सेक्शन एकदम कम से कम होता है, स्टाल्थी होते हैं, तो ये सारे फ्यूचरिस्टिक वेपन है। हर हाल में भारतीय नेवी के मॉडर्नाइजेशन के लिए ये जरूरी होगा। अब अगर इतनी ज़रूरी चीज़ को हम लोग पुराने डिज़ाइन के चक्कर में छोड़ दें, ये तो सही नहीं होगा। इस वजह से जितना हो सके उतना हम लोग जोर लगाते हुए नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो बनाने वाले हैं हमारी नेवी के लिए आईएनएस विशाल, वो 65,000 टन की कैपेसिटी में ही बनाया जाएगा और साथ में कैटोबार टाइप का होगा, जिससे कि भारतीय नौसेना की यकीनन फायर पावर कई गुना बढ़ जाएगी। ये जो आईएनएस विक्रांत हम लोगों ने इस समय बनाया है, ये भी उसके आगे चाय कम पानी होगा, वो इतना एडवांस टाइप का होगा। अब अगर बात की जाए यहाँ पर चैलेंजेस की, कि अगर इतना भारी भरकम हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे तो उसमें चैलेंजेस क्या क्या होंगे, तो सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हम हमारे टेड बीएफ के लिए टाइमलाइन को बराबर मैच करें, ताकि ये बनकर तैयार हो तब तक वो भी पूरी तरह से ऑपरेशनल हो चुके हों। उसे हम लोग खाली ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते।
इसके अलावा इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम की, जो कैटोबार टाइप का होता है। उसके लिए एक अलग से सिस्टम होता है। ये भी हम लोग उसी वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कैटोबार वर्सेस एस्ट्रोबार वीडियो पर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए आप केवल इतना जान लीजिए कि इस कैटेगरी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम लगाए जाते हैं। अभी वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ की तरफ से एक बार इसके एक डिज़ाइन प्रेजेंट की गई थी, काफ़ी छोटे रूप में थी वो, और उस समय अनुमान ये लगाया जा रहा था कि ये आईएनएस विशाल के लिए ही तैयारी की जा रही है डीआरडीओ की तरफ से। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह भी है कि इस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम अमेरिका भारत को देने के लिए तैयार है। उसके पास एक नेक्स्ट जनरेशन वाला सिस्टम पड़ा है जो कि वो भारत को देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो कहने का मतलब यहाँ पर डीआरडीओ तैयार करे वो भी हमारे लिए बेटर होगा, या फिर डीआरडीओ उस टाइमलाइन तक अगर तैयार नहीं भी कर पाता तो हम लोग अमेरिका से भी ले सकते हैं। लेकिन फिर भी उतने ज़्यादा चैलेंजेस हमारे सामने नहीं आने वाले हैं। अब आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है।